माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन, एक कीमोफाइल। इस लेक्चर में आज हम हाफमैन्स कार्बल अमीन रिएक्शन या इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, जो जनरली हम प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स के लिए परफॉर्म करते हैं। सेकेंडरी या टर्सरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स ये टेस्ट शो नहीं करते, इसको हम डिस्कस करेंगे। हाफमैन्स कार्बल अमीन रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम डिफाइन कर रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जब भी हाफमैन्स कार्बल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो ओनली प्राइमरी एलिफेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स ही ये रिएक्शन शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। यहां इंटरमीडिएट is always कार्बीन। कार्बीन एक डाइवैलेंट कार्बन है, डाइवैलेंट कार्बन विद 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट। और यहां हाफमैन्स कार्बल अमीन रिएक्शन में हम जनरली डाइहेलो कार्बीन यूज करेंगे। Here dihalocarбин, dihalocarбин we can write in this manner। ये देखिए, it is CH2 group, X means हेलोजन। और जनरली जो हेलोजन हम यहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म एक पॉपुलर कंपाउंड है। ओके, तो डाइहेलोकार्बीन। अगर हम जर्नल रिएक्शन लिखते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, ये जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, लाइक वी हैव CH3 CH2 NH2, इसका रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक एल्कली लाइक KH या NaOH हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहां पर ऐसा कर सकते हैं, ये जो NH2 ग्रुप है इसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देंगे। प्रोडक्ट ये होगा, देखिए CH3 CH2 NC, इसको हम आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं। और क्या आइसोसाइनाइड का IUP से नॉमेनक्लेचर हमको आता है? हां, कार्बल अमीनो इथेन। इट इज कार्बल अमीनो इथेन। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड की जो ओडर होती है वो अनप्लीजेंट ओडर होती है, अनप्लीजेंट ओडर। जैसे फिश में आती है ओडर, फिशी ओडर, उससे भी हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं, फिशी ओडर। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो आइसोसाइनाइड होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक बहुत अच्छा हिंट है, क्या कि नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड को जब हम क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एल्कली में डिसॉल्व करते हैं तो अनप्लीजेंट ओडर, अनप्लीजेंट मतलब जिसकी ओडर हमको बिल्कुल भी सूट नहीं करती, या फिशी ओडर वाला नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड बनता है। तो इमीडिएटली स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है ये तो आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बल अमीन टेस्ट है। ओके, तो यहां इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट्स होंगे वो ये होंगे, देखिए 3KCl
एंड प्लस 3 वाटर। तो अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ कैसे है। इसकी जगह अगर मैं ऑल्टरनेटिवली प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेता, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लाइक वी हैव एनिलीन, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है और इसका रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक एल्कली, जैसे NaOH लिया है मैंने। तो यहां जो प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा, NH2 ग्रुप को सिंपली NC में कन्वर्ट कर दो और प्लस 3 NaCl और प्लस 3 वाटर बन गए। ये जो यहां पे साइड प्रोडक्ट्स हैं, एक बार तो एग्जामिनर ने साइड प्रोडक्ट्स भी पूछ लिए थे। कैसे? एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक एल्कली और प्रोडक्ट फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 और डैश 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 का मीनिंग बताइए। तो नेम रिएक्शंस में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड है। अनप्लीजेंट ओडर। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि वाई ओनली प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स कैन शो दिस टेस्ट, वाई नॉट सेकेंडरी और टर्शियरी एरोमेटिक अमीन्स। तो देखिए, इसके लिए वी हैव टू चेक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कभी भी एग्जाम में एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि नॉट इंपॉर्टेंट। हां, इंटरमीडिएट ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बता दिया कि कार्बिन यहां पर इंटरमीडिएट है, और क्यों प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स ही ये रिएक्शन शो कर रहे हैं वो हम मैकेनिज्म से समझ लेंगे। तो 2 स्टेप प्रोसेस है यहां पे। जो स्टेप नंबर 1 है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन वाया अल्फा एलिमिनेशन। जैसे हमने बीटा एलिमिनेशन तो पढ़ा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये अल्फा एलिमिनेशन क्या है? तो देखिए, यहां जब मैं क्लोरोफॉर्म को यूज कर रहा हूं, ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली एसिडिक है। हम हेलोफॉर्म टेस्ट जब पढ़े थे, हमने ये डिस्कस किया था कि जो हेलोफॉर्म का हाइड्रोजन होता है वो हाईली एसिडिक होता है, बिकॉज एक्चुअली इट केम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो ये क्लोरोफॉर्म है। इसका रिएक्शन हम एल्कली, जैसे यहां पे हम KOH ले लेते हैं या NaOH ले सकते हो, ये फास्ट स्टेप होगा। वाई? एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन जनरली फास्ट होती है। OH माइनस इमीडिएटली इस प्रोटॉन को पिक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, वाटर एलिमिनेट हो गया और प्लस कार्बेनाइन बन गया। इट इज कार्बेनाइन। कार्बन के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बेनाइन की डेफिनेशन यही है, 8 इलेक्ट्रॉन इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डिंग। नाउ अब स्लो स्टेप ये है इन विच जो हेलोजन है लाइक 1Cl विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डिपार्ट कर गया, तो Cl माइनस यहां पे K प्लस, इसका मतलब KCl की फॉर्म में डिपार्ट कर गया है, ये देखिए, और प्लस ये है डाइक्लोरोकार्बीन। इट इज डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये है इंटरमीडिएट डाइवेलेंट कार्बन विद 6 इलेक्ट्रॉन्स इन
ऑक्टेट, डाइक्लोरोकार्बिन। तो अगर हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए जो हाफमैन्स कार्बाइल रिएक्शन है उसके अंदर स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, तो स्टूडेंट्स आपको यह रिपोर्ट करना है कार्बिन का फॉर्मेशन फ्रॉम ट्राइक्लोरोकार्बनायन। ये अगर हम कंप्लीट इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ट्राइक्लोरोकार्बनायन। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन इन स्टेप नंबर 2, सबसे पहले इसको डिक्टेट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां स्टेप नंबर 2 में रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक और एरोमेटिक हम यूज कर सकते हैं विद कार्बिन, ये स्टेप नंबर 2 है। तो यहां जैसे इसको मैं RNH2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये देखिए ये प्राइमरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन है। ठीक है, और इसका रिएक्शन अब हम यहां पे डाई हेलो, जैसे हमने डाइक्लोरोकार्बिन लिया है, इसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक न्यूक्लियोफाइल है या ये इलेक्ट्रोफाइल है? आंसर है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। व्हाई इलेक्ट्रोफाइल? बिकॉज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट ऑफ कार्बन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जनरली यही कंफ्यूजन रहता है। कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। एंड जो अमीन्स हैं ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल, जहां पर एक ऑर्बिटल वेकेंट है इसका, उसके साथ शेयर करता है। तो देखिए ये अब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। कार्बन का जो अभी इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला, ये तो ऑलरेडी यहां पर एज इट इज ही प्रेजेंट रहेगा, है ना। और नाइट्रोजन ने वन साइडेड शेयरिंग करी है कार्बन के साथ, इसका मतलब यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो ऑब्वियसली वो हम नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज से ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, एक जो मोल केवेच है वो ऑलरेडी हम यहां पे यूज कर चुके हैं, इसका मतलब 2 मोर मोल ऑफ केवेच यहां पर हम यूज करेंगे। तो केवेच क्या करेगा, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा। तो देखिए यहां से HCl एलिमिनेट हो गया, जो इमीडिएटली इस KOH के साथ कंबाइन हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी HCl एलिमिनेट हो गया, जो इमीडिएटली इस KOH के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो HCl और KOH की रिएक्शन से क्या एलिमिनेट होगा, यहां 2 KCl एलिमिनेट होगा, 2 वाटर एलिमिनेट होगा। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दिया KOH ने, और हमको नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 2 कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए, ओके। तो नाइट्रोजन यहां डोनर है, कार्बन यहां एक्सेप्टर है। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस, ये देखिए ये तो आइसोसाइनाइड है। तो ओवरऑल क्या हमने ऑब्जर्व किया, यहां हमने ऑब्जर्व किया कि जब दोनों स्टेप्स को हम ऐड करेंगे तो एक KCl और यहां 2 KCl, इट मींस 3 KCl एलिमिनेट हो गए। एक वाटर और 2 वाटर, इट मींस 3 वाटर एलिमिनेट हो गए। एग्रीड और नॉट? ओके, ठीक है। तो इसलिए हमने ओवरऑल यहां पे जो साइड प्रोडक्ट्स लिखे हैं कि 3 KCl प्लस 3 वाटर या 3 NaCl प्लस 3 वाटर, ये हमेशा हमको साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गई रिएक्शन, तो हम यहां पर
अगर सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स यूज करते हैं, इफ वी विल यूज सेकेंडरी और टर्शरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स, then no formation of isocyanide. यहां आइसोसाइनाइड तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स है वहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन के लिए हमको NH2 चाहिए। सेकेंडरी अमीन में NH होता है, टर्शरी अमीन में तो N होता है। तो ये नोटिसेबल पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स अब यहां पर मेंशन करूंगा। तो हाफमैन्स कार्बल अमीन रिएक्शन या कार्बल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की एक्सक्लूसिव रिएक्शन है। इसलिए हम यहां पे प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक जो अमीन्स हैं उनके लिए हम इसको प्रेफरेबली यूज करते हैं। सेकेंडरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन, टर्शरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट यहां पर मैं आपको और हाईलाइट करना चाह रहा हूं, हमने इसको अल्फा एलिमिनेशन क्यों बोला है? अल्फा एलिमिनेशन, आप देखिए जो यहां पे क्लोरोफॉर्म है, ये अल्फा कार्बन है, सेम कार्बन से पहले H+ और फिर Cl- एलिमिनेट हुआ है। तो अगर सेम कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एलिमिनेट होते हैं तो इट इज नोन एज व्हाट? अल्फा एलिमिनेशन। वेरस जो अल्कोहलिक एल्कली है वो बीटा एलिमिनेशन भी करता है, जिससे हम हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, है ना, हेलो एल्केन्स हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर पाते हैं? एल्कीन्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। ओके, तो ये अल्फा एलिमिनेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कार्बल अमीन टेस्ट। We have this problem. Which of the following amines can show positive carbal amine और आइसोसाइनाइड टेस्ट? पॉजिटिव वर्ड इट मींस थोड़ा सा टेरर अभी करता है, लेकिन यहां पॉजिटिव का मतलब है जो कार्बल अमीन टेस्ट शो करेंगे। ओके, ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन, टू 4 डाइमिथाइल एनिलीन। ये देखिए, we have these 4 options, so we have to draw their structures. Aniline, it is aniline. तो it is very popular problem. अभी रिसेंटली जेई और नीट दोनों में ही इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुका है। हाफमैन्स कार्बल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, इट इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। इसकी जगह एन मिथाइल एनिलीन, इट इज एन मिथाइल एनिलीन। नाइट्रोजन से 1 मिथाइल कनेक्ट है और एनिलीन है ये। विच टाइप ऑफ अमीन? सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन।
Similarly, N dimethyl aniline. It means two methyl groups now present on nitrogen. It is tertiary aromatic amine. And 2,4-dimethyl aniline. This time, two methyl groups present on benzene ring. बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो यहां नाइट्रोजन के ऊपर हम हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे. ये देखिए, ये सेकंड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन. तो इट इज 2,4-dimethyl aniline. Which type of amine? It is primary aromatic amine. तो आपसे पूछा गया था पॉजिटिव कार्बल अमीन टेस्ट, इनमें से कौन से अमीन शो करेंगे? तो यहां मल्टीपल करेक्ट आंसर हो गया. ए भी करेगा, डी भी करेगा. व्हाई? बिकॉज बोथ आर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स. ओके, क्लियर? जैसे जो हमने यहां पे एन मिथाइल एनिलीन लिया है, ये देखिए, अभी हमने जो मैकेनिज्म यहां पे अप्लाई किया था, ये वाला पार्ट, इसका मैं कार्बीन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता हूं, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ शेयर करता है, और ये C6H5NH CH3 यहां पे है ही नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन के ऊपर टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये देखिए, अब जब मैं इसको KH के कांटेक्ट में लाऊंगा, तो ऑब्वियसली यहां पे सेकेंडरी अमीन्स के केस में एक ही हाइड्रोजन है जो HCl का फॉर्मेशन करेगी इन प्रेजेंस ऑफ KH. तो यहां अब सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक और कोवेलेंट बॉन्ड आ सकता है, तो आइसोसाइनेट तो बनेगा ही नहीं. तो यही कारण है कि प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स हाफ मेंस कार्बल अमीन रिएक्शन शो करते हैं. ओके, तो इसलिए इस प्रॉब्लम में हमको जो सही आंसर यहां पर बताना है वो ए एंड डी बोथ आर करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. हाँ बच्चों, जैसे आपसे ऐसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, टेक पैराटोल्यूडीन. इट इज पैराटोल्यूडीन, और इसको आप रिएक्ट कराइए क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक एल्कली के साथ, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो ऑब्वियसली अगर मुझे पैराटोल्यूडीन का स्ट्रक्चर नहीं पता तो फिर मैं यहां पे कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो टोल्यूडीन, इसका मतलब जो एनिलीन होते हैं उनके ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप. तो ये देखिए, ये CH3 ग्रुप यहां पे लगा दिया मैंने. इट इज पैराटोल्यूडीन, और इसका रिएक्शन आपको CHCl3 और KH या NaOH आपको मिल सकता था यहां पे, उससे कराने के लिए बोला जा रहा है. तो अब मुझे लगता है कि हम इजीली प्रोडक्ट गैस कर सकते हैं. सिंपली यहां जो NH2 ग्रुप है हम उसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देंगे. तो जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो तो 3KCl प्लस 3 वाटर कैसे बन रहे हैं अब आपको समझ में आ रहा है, और ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा. ये देखिए, तो हम इसको बोल सकते हैं पैरा मिथाइल, ये पैरा पोजीशन पर मिथाइल है, फिनाइल आइसोसाइनाइड. तो इसकी जगह ऑर्थोटोल्यूडीन है, मेटाटोल्यूडीन है ये सभी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स. तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स का रिएक्शन है ये. ओके, इसकी जगह प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलता है, इट इज CH3CH2 और इट इज C डबल बॉन्ड OH. ये देखिए, प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड को आप अमोनिया के साथ हीट करिए, तो यहां जो NH2 ग्रुप है वो इस कार्बन के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और OH ग्रुप यहां से डिपार्ट कर जाएगा विद दिस हाइड्रोजन, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा.
तो प्रोडक्ट अमाइड होगा, ये देखिए प्रोपेनामाइड बन गया है। प्रोपेनामाइड, इसका रिएक्शन आपको अब एग्जामिनर बोल रहा है कि जो NaOH है और ब्रोमीन के साथ परफॉर्म करिए, तो ये हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन है। इट इज ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन्स डिग्रेडेशन भी हमने इसको बोला हुआ है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैकेनिज्म बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो 1 लेस कार्बन वाला अमीन हमको यहां पे मिल जाएगा, ये देखिए। तो ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बन गया। ओके, दिस टाइम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को एग्जामिनर बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक एल्कली के साथ रिएक्ट कराइए। जरूरी नहीं है कि 3 लिखा हुआ आएगा, यह अंडरस्टूड है कि 3 मोल्स ऑफ एल्कोहलिक एल्कली यहां पर कंज्यूम होते हैं। तो हम अब आइसोसाइनाइड बना देंगे, ये देखिए। तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले ब्रोमामाइड रिएक्शन मतलब हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, फिर हाफमैन्स कार्बेलामिन रिएक्शन। तो ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। और क्या हम आइसोसाइनाइड से CH3 CH2 NH2 और प्लस फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या? आंसर है हां, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम यहां कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे आइसोसाइनाइड का H3O प्लस के साथ रिएक्शन, तो हमको ये 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो ऑलरेडी वेल नोन है ये हमारे लिए, है ना। तो ये हमने हाफमैन कार्बल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया। इस टाइप की प्रॉब्लम्स या कॉन्सेप्ट्स हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि लेक्चर पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड अब जब भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।